मैंने अपने चाय का कप बस रखा ही था कि वो मेरे पास आई और मुझसे बोली, प्लीज कहीं मत जाना। मैंने भी कह दिया, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। आज पता नहीं क्यों पर वो मुझ पे कुछ ज्यादा ही प्यार जता रही थी। उसे डर सा लग रहा था कि मैं कहीं चला ना जाऊं, बहुत दूर, जहां से हमारा मिलना सिर्फ एक सपना हो। शायद इसीलिए वो मुझे अपने पास रखना चाहती थी, इतना करीब कि हमारे बीच से कुछ भी गुजर ना पाए। ना हवा का झोंका, ना कोई शक, ना कोई टकरार, और ना ही वो बात। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों थी। ये सब हमारे बीच कुछ पहली बार नहीं हो रहा था। इस आग को सुलग के अब कुछ 1-1.5 साल हो चुका था। बाहर मौसम भी काफी डरावना था, कुछ अनहोनी होने वाली थी शायद। यहां सुबह से तेज बारिश, बिजली और तूफान, और ये सब कुछ मैं अपनी खिड़की से देख पा रहा था। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। इन बारिश के बीच मुझे उसकी सिसकियों की आवाज भी ठीक सुनाई दे रही थी। इन सब के बीच मेरे हाथ में थमा हुआ वो चाय का प्याला कब खत्म हुआ मुझे महसूस ही नहीं हुआ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद भावेश ठाकरेल। चाय पीने के लिए ना हम सबकी चॉइसेस हैं। किसी को अदरक वाली चाय पसंद है तो किसी को इलायची वाली, किसी को ब्लैक टी पसंद है तो किसी को ग्रीन टी, लेकिन चाय हम ज़्यादातर लोगों को पसंद है। इसीलिए ना अगर मेरे मन की जो मुझे पसंद है वैसी अगर कोई चाय बना दे, बाय गॉड मैं तो फ़ैन हो जाऊंगा उसका। लेकिन अगर कोई मुझे कह दे कि उसके पसंद की चाय बना, तो क्या मैं कोशिश भी करूँगा? खैर जाने दीजिए। उस दिन मैं वो चाय का पहला प्याला ख़त्म करके मैं वहाँ से चले जाना चाहता था। मेरा वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ वहाँ शब्दों से था, पर दिल से कहीं भाग जाना चाहता था, कहीं चले जाना चाहता था, बहुत दूर। पर कहीं वो पहली चाय अधूरी थी शायद। उसमें शक्कर की कमी थी, थोड़ी तीखी भी थी। पता नहीं जबान मेरी ज्यादा खराब थी या अदरक उसने ज्यादा डाली थी, लेकिन उस चाय में मजा नहीं था। ठीक उन रिश्तों की तरह जिसमें उम्मीद नहीं थी। हालांकि झगड़ों और टोकबाजी ने पिछले कुछ वक्त से काफी कुछ बदल दिया था हमारे बीच। शादी से पहले वाली नोक झोंक में और आज वाली नोक झोंक में जमीन आसमान का फर्क था। तब हर मुश्किल का हल कुछ दिनों में निकल ही आता था। शायद तब हम पूरा वक्त एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे, इसीलिए, या शायद इसीलिए थोड़ा वक्त देते ही सब कुछ सही हो जाता था। लेकिन अब हालात कुछ और थे। अब झगड़ा भुला ही नहीं भूलता। पहले वाले कुछ दिन अब कुछ हफ्तों में बदल चुके थे, और ये हफ्ते कुछ महीनों में, अब ये महीने कुछ साल ना बन जाए, इसीलिए मैं कहीं चले जाना चाहता था, बहुत दूर। वो भी मेरे साथ कुछ खुश नहीं थी, इसीलिए हफ्ते 2 हफ्ते हमारी बात नहीं होती थी। एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पे 2 अनजान लोगों की तरह रहने लगे थे हम। अजीब सा रिश्ता बन गया था हमारा। कभी कभी लगता था कस के बाहों में भर लूं, लेकिन फिर एक दूसरे की शक्ल देखते थे और सारी बातें फिर ताजा हो जाती थी, जैसे किसी ने रखी हुई चाय को फिर उबाल लिया हो। मैं फिर एक बार तकिया लेके बाहर सोफा पे सो जाया करता था। शायद उसके दिल में भी वही सारी बातें बार बार आती होंगी। पहल कौन करेगा ये सोचकर वक्त निकलता चला जाता था, और हम फिर वहीं के वहीं रह जाते थे। लगता मुझे भी था कोशिश करके चाय मैं ही बना लूं, क्या पता मैं शक्कर सही से डाल लूं, उसको धीमी आंच पे उबाल लूं। पर मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि उसे चाय कैसी पसंद है। खैर, रिश्तेदार और दोस्तों का सर्कल काफ़ी बड़ा था, इसीलिए महीने 2 महीने कभी ना कभी किसी के जन्मदिन पर या किसी और ओकेजन पे हमारा मिलना जुलना और आम तरीके से बिहेव करना नॉर्मल था। पुराने झगड़ों को ख़त्म किए बिना ही नई नई बातें हम करना शुरू कर देते थे, ये जानकर भी कि नई बातों से नई परेशानियां जन्म लेंगी।
लेकिन खैर, अब सोफा पे सोना मेरी आदत बन चुकी थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, पर मुझे पता नहीं क्या हो जाता, मैं ढंग से जवाब ही नहीं दे पाता और गाड़ी फिर रुक जाती। शादी को अब 3 साल हो चुके थे और हमारे झगड़ों को करीबन 1.5। पहले हम ऐसे नहीं थे। कॉलेज के वक्त सब कुछ अलग था, सब सही था। कभी मैं उसके घर जाता, कभी वो मेरे घर आती। घर वालों को भी हमारा भी जो रिलेशन था वो बहुत पसंद था। इसीलिए कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद हमारी शादी करवा दी गई। हम दोनों बहुत खुश थे। सारी तकलीफें और सारे खर्चे हमने बांट लिए थे। तब मैं समझ नहीं पाया कि 2 लोग चाहें तो संसार बना सकते हैं और चाहें तो संसार तबाह कर सकते हैं। हमारा संसार बनते बनते कब बिगड़ गया पता ही नहीं चला। कब वो सारी खूबसूरत बातें यादें बन गई महसूस ही नहीं हुआ। हर वो पल जो हमें एक बनाता था, अब वो सिर्फ टोकने और नीचा दिखाने में इस्तेमाल होने लगा। कई बार मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाने के बाद मुझे रियलाइज होता कि मैंने बहुत गलत बोल दिया है। शायद उसे भी उन बातों का एहसास होता होगा जब वो मुझे ठेस पहुंचाती थी, लेकिन गलत हम दोनों थे। मैं उस दिन सब कुछ सही करना चाहता था। मैं वहां से बहुत दूर चले जाना चाहता था, लेकिन शायद उस तूफान ने मुझे रोक के रखा था। सुबह से लेकर शाम तक उसने बड़ी तबाही मचाई थी। कुछ कुछ घरों की तो छत तक ले गया था वो। अब वो घर घर कहलाने के लायक नहीं थे। रास्तों की हालत तक खराब कर दी थी उसने। जिन रास्तों से गुजर के उनके पेड़ पौधे देख के मैं खुश होता था, मेरी आंखों के सामने उस तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। मेरी खिड़की के ठीक सामने एक पेड़ पे पंछी का घोंसला था। उस पंछी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए इस खतरनाक तूफान का सामना भी ठिठुर ठिठुर कर ही दिया। तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन शाम तक वो भी कुछ शांत सा हो गया था। अब सिर्फ हल्की हल्की सी बारिश थी। मैं भी उसे रोते हुए देखना नहीं चाहता था, लेकिन दिल रखने के लिए मैंने कह दिया कि हाँ, मैं रुक जाऊंगा। पर सच में मैं कहीं चले जाना चाहता था। उसने सिसकियां भरते हुए पूछा, चाय बनाओ? आज मौसम बहुत अच्छा है। अब तक तूफान थम सा गया था। अब बाहर कोई हलचल नहीं थी। बस आसमान से झिरमिराती हुई वो हल्की हल्की सी बारिश, घने बादल अपना रास्ता नापते हुए, और उनके बीच में नीले रंग का आसमान और तेज हवाएं। मौसम कुछ शांत। अब मौसम मुझे भी पसंद आने लगा था। मैं इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं बस उसे देखना चाहता था। दूर कहीं 2 बच्चे बिखरी हुई झोपड़ी वापस बना रहे थे। कुछ लोग पेड़ को रास्तों के एक तरफ लगाकर रास्ता साफ कर रहे थे। वो पंछी भी शायद नया घोंसला बनाने में मशगूल हो चुका था। तूफान अब रुक सा गया था, बाहर भी और अंदर भी। पर कहीं मेरे दिल में एक सवाल आया कि ये तूफान फिर से आया तो? मैं वो सब सोच ही रहा था कि उसने मुझसे पूछा, चाय अच्छी बनी है? मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं कोशिश करूं चाय बनाने की? वो हल्के से मुस्कुराई। उसकी गीली आंखों के बीच उसकी मुस्कुराहट देख के मुझे फिर एक बार उससे प्यार हो गया। उसे चाय पसंद आई। कह रही थी, आपने
चीनी और अदरक का प्रमाण ठीक रखा है। चाय पहले आपको ही बना लेनी चाहिए थी। अब जब आपने इतनी अच्छी चाय बनाई है तो क्या एक कप चाय और मिलेगी? थैंक यू।